एनर्जी अंदर से आती है, हमारी सोच से आती है। देखिए सबसे पहले ये हमने शुरू किया लाइफ चेंजिंग सेमिनार सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया ये करने के लिए? आप सब जैसे जानते हैं कि मेरे फादर जो है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वो बहुत बड़े मतलब पहले उनके जमाने में बहुत बड़े एडवोकेट थे, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली स्पिरिचुअलिटी में, तो उसमें भी वो बहुत आगे गए। अब मैंने ये सोचा कि जब उन्होंने अपनी लाइफ बदल दी तो हमें भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, उनकी लाइफ पे जब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे क्या आगे लाइफ में हुआ, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गए, और ये जो सक्सेस है ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे मिलती है। हर इंसान सोचता है कि हम कुछ करें, लेकिन क्या करें? हमारे पास डायरेक्शन नहीं। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं शुरुआत में कि हम सब LIC जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स जानता है कि उसका बच्चा उसके लिए पूंजी है, एक इन्वेस्टमेंट है। इज इट राइट और नॉट? तो आपने अपने बच्चों को अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए क्या किया? हर माँ बाप की एक टेंशन है, बच्चा बड़ा होकर मुझे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हम इतना इसके लिए कर रहे हैं, ये क्या करेगा मेरे लिए, एक टेंशन है। तो क्या करें उसके लिए? मैंने जब ये सोचा कि लाइफ चेंजिंग सेमिनार में करूं, मैं एक अपने सर को मिलने गया, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये तुम्हारा जमाना अलग था, ये जमाना बहुत अलग है। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि ब्याह बादी के बच्चे सब आउट ऑफ कंट्रोल है, कॉलेज इसमें तो पूछो नहीं, बस बुरा हाल। तो मैंने सोचा कि आज की पीढ़ी अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो उनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए? क्या वो नहीं जानते, उनको बताया जाए तो वो कंट्रोल में आ सकते हैं? क्या उनके माँ बाप नहीं जानते जो उनको नहीं बता सकते? क्या कमी है, कहाँ रुके हुए? तो जब सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मतलब पहले उन्होंने वो किससे बात कर रहे थे कि वो प्रोग्राम बना रहे थे टूर का। तो हमारे जमाने में मैंने 1999 में 12वीं खत्म की मेरी, तो मतलब जब मैं स्कूल में था, मैं 10वीं में था, 8वीं में, तो हमारे वहाँ पे 3-4 दिन का टूर रखते थे वो लोग कि भाई बच्चे को सोमनाथ द्वारका, हमारे गुजरात में तो वही घुमाते हैं 10 दिन में, फिर भी 3-4 दिन रखते थे। तो बोले भैया तो ये खत्म हो गया, हम तो सुबह ले गए बच्चों को शाम को घर, ना पेरेंट्स भेजने को तैयार ना हम ले जाने को तैयार। हुआ क्या ये 10-15 सालों के अंदर ये क्या हो गया? ना बाप को बच्चों पे विश्वास, ना बच्चों को बाप पे विश्वास, ना माँ बाप। तो बात यहाँ पे है कि हमने ये हमारी पूंजी है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, अब उसको कवर कैसे करें? जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर हमें कुछ हो जाए तो ये रकम जो मुझे मिलेगी जो मेरे बच्चों को या मेरे फैमिली को चलाने के लिए काम आएगी, उसके लिए हम प्रीमियम भरते हैं, सब भरते हैं। तो हमने अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट, हम हर एक बंदा जानता है कि हमें अपनी इंश्योरेंस, अपनी जो पूंजी है उसको बढ़ाना है, घटाना तो किसी को नहीं। तो उसके लिए जो प्रीमियम है वो है विश्वास। आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करो, बच्चे अपने बाप पे मां पे विश्वास करें कि मेरा बाप मेरी मां जो करते वो सत्य है, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकते। बच्चों को मां बाप पे पहले विश्वास होना चाहिए, वो जो कहते हैं वो सच्ची है, वो कभी गलत नहीं करते। और बच्चों को, माँ बाप को बच्चों पे विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, मैंने उसको संस्कार दिए, मैंने उसको विश्वास का प्रीमियम भरा है, मैंने भगवान को उसके लिए भगवान को प्रार्थना की है। मैंने कल माँ को बोला माँ मैं ये करने जा रहा हूं, कहीं भी बीच में रुक ना जाओ। मैंने कहा माँ मुझे आप लिख के दो कि तू नंबर 1 बनेगा। मैंने माँ से लिखवाया डायरी में। जब हम कोई भी चीज लिख के देते हैं ना, जब हम अपने बच्चों के लिए लिख के देंगे ना डायरी में, वो बच्चों को उसको पूरी जिंदगी अपने पास रखना है। जहां पे वो रुक जाए, उसको लगे कि एनर्जी कम बढ़ रही है, तो वो अपना वो डायरी निकालते हैं। तो विश्वास की जो पावर है वो इनफाइनाइट है। जब माँ बाप को बच्चों पे
विश्वास हो जाएगा ना, तो बच्चे मैं कहता हूं ऐसे बनेंगे आगे कि उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर मुझे मेरे माँ बाप पे विश्वास है तो उनको भी मेरे पे है। क्यों हम ये सोचते हैं कि वो मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे मुझे ध्यान नहीं देंगे, मेरे को आगे नहीं देखेंगे। अरे वो तो बेचारे बैठे हुए, पर तुम उस पर विश्वास करके तो देखो, उसको ज्ञान दो। हम उसको चीजें खिलौना लाके देते हैं, हम उसको पिक्चर देखने ले जाते हैं, क्या मिलता है उसमें? अच्छी चीजें मिलती नो। बाहर जो मार्केट में जो दुनिया में चल रहा है वो सीख रहा है, उसको अच्छी चीजें सिखाओ। जब वो सीखेगा ना तो उसके पास वो पावर आएगी, वो शक्ति आएगी, पूरी दुनिया उसे रोक नहीं पाएगा। समझ रहे सर? तो ये मेरा पर्पस था कि एक पेरेंट्स को, एक स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को जो कहीं पे रुके हुए हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कई क्वेश्चन ऐसे जो माँ बाप को नहीं पूछ सकते, वो अपने टीचर को नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, उनको पता चल जाएगा मैं डफर हूं, व्हाटएवर। हर एक के अंदर एक होता है, बड़े भी कहीं किसी को पूछते नहीं है। क्यों? अपने अंदर ही सब रख लेते हैं। नहीं, हमें क्लियर बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? परम सत्य। जब हम परम सत्य को जान पाएंगे तो वो जो इनफाइनाइट पावर है वो आपके अंदर, हर एक के अंदर आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने ये देखा कि हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस है, वेबसाइट है discoveryofnewworld.com। जब बापूजी ने विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय की स्थापना की आज से 1998 में, तब सब सोच रहे थे कि पता नहीं क्या है ये, ज्ञान क्या चीज है। और मतलब ये जो है पूरा मिशन जो है, मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा। तो शुरुआत हम करेंगे अनस्टॉपेबल से। अनस्टॉपेबल मतलब क्या? जिसे कोई रोक ना पाए। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी है दो फ्रेंड्स की। एक था 6 साल का, एक था 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं था, हमेशा साथ में खेलना कूदना ये वो। एक बार क्या हुआ, खेलते खेलते जंगल में चले गए। अब जंगल में जाते जाते खेलते खेलते जो 10 साल वाला बड़ा बच्चा था ना, वो कुएं में गिर गया। तो 6 साल वाला बच्चा सोचने लगा कि क्या करूं, आसपास देखा कोई भी नहीं था। तो उसने ढूंढता रहा कि क्या करूं। उसको तैरना भी नहीं आता था उसको। तो उसने क्या किया, एक रस्सी पड़ी थी और एक बाल्टी पड़ी थी, फेंक दिया कुएं में और उसको बोला धीरे धीरे पकड़ और इससे बाहर आ। तो धीरे धीरे करके वो बच्चे ने खींचता गया और वो बाहर आ गया। तो वो एकदम गले मिलने लगे, रोने लगे, एकदम खुश हो गए, हाय बच गए ये वो। तो जब वो, अब उन्होंने सोचा कि यार अब गांव जाएंगे तो हमारी तो पिटाई हो जाएगी, पहले तो कि ये ऐसा बड़ा कांड हो गया। तो जब वो गांव गए और जाके उन्होंने, सबको पता चला कपड़े खराब है, तो क्या बात हो गई, बोले ऐसा ऐसा हुआ, ये कुएं में गिर गया था, मैंने बचाया। तो गांव में कोई विश्वास ना करे कि 6 साल का बच्चा जो एक पानी की बाल्टी नहीं उठा सकता, उसने 10 साल के बच्चे को बचाया। तो उन्होंने, गांव में एक बुजुर्ग ने सुना कि यार ऐसा ऐसा हुआ, कोई मानने को तैयार नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। एक बंदे ने बोला नहीं ये हो सकता है। तो जब उससे बोला देखो ये तो, फिर उन्होंने, वो बुजुर्ग था, उसने गांव वालों को बताया कि ये पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है? प्रश्न ये नहीं है कि उसने उसको क्यों बचाया, प्रश्न ये है उसको कैसे बचाया। उस समय पे वहां पे उसको ये बोलने वाला कोई भी नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये अपने से बड़े बच्चे को तू नहीं बचा सकता, वो कोई उसको बोलने वाला नहीं था। तो वही उसकी पावर थी। आज क्या है कि हम कोई भी काम करने जाते हैं 10 लोग आ जाते हैं, यार तेरे पास की नहीं है, तू नहीं कर सकता, सीए नहीं, अरे बड़े छोड़। तो जो बंदा, जो बच्चा अगर वो ठान ले, अगर वो 2 दीवार तोड़ दे तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। पहली दीवार लोगों की आवाजों से भरी पड़ी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। हम कुछ भी करने का सोचते हैं, किसी अपने, क्यों होता ये है कि जैसे हम कुछ नया आता है तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स को बोलेंगे, रिलेटिव्स को बोलेंगे, यार मैंने ऐसा सोचा है। वो क्या कहेंगे, रहन दे, तेरे जैसे बहुत देख, तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ? तो ये जो
बाहर फ्रेंड्स, ये जो दीवार, जो पहली दीवार है ना, ये जो सबको रोकती है, हर एक को, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, यंगस्टर हो, कोई भी हो, तो पहली दीवार आपको तोड़नी है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, आपको उसकी बात सुनने की। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको बोलो क्यों मैं नहीं कर सकता, वाई। हर चीज में अगर आपने क्यों डाल दिया, अगर प्रश्न पूछ लिया वाई, तो 90% तो ऐसे लोग हैं जिनके पास जवाब ही नहीं। आप पूछोगे क्यों भाई? जैसे कि एग्जांपल था कि एक फोटोग्राफर, एक बच्चा था 15-16 साल का, उसको पूछा कि उसने बोला कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, तो उसके रिलेटिव से बोल दिया यार फोटोग्राफर सब बेकार की चीज है, कुछ नहीं कर सकता। तो उसने बोला क्यों नहीं कर सकता? फिर उसको गुस्सा आ गया, वो जो रिलेटिव्स को, यार ये ऐसा ये कैसे क्वेश्चन है, क्यों क्या होगा? उसको बोला अच्छा तेरे बताइए कितने मार्क्स आए थे, तेरे 10वीं में कितने मार्क्स आए थे? तो बोला भाई मेरे तो 70% आए थे। बोले यार तू जोड़, मेरे फ्रेंड, मेरे जो रिलेटिव थे, जो मेरे जानने वाले थे, उसको 90% आए थे, तो भी वो कुछ नहीं कर सका, तू क्या कर? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें उनकी बात सुननी है कि क्या करना क्या है, बस सिंपल क्यों, मैं क्यों नहीं, वाई। जब आपने पहला क्वेश्चन पूछ लिया तो 90% लोग तो कुछ जवाब दे नहीं पाएंगे, बचे 10% लोग, वो आपको बताएंगे बेटा देख ऐसा, वो अपने अनुभव से बताएंगे, देख बेटा मैंने भी ऐसा ट्राई किया था, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो ऐसे तकलीफ पड़ती है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो समझाएंगे। उनकी बात को सुनना है हमें और समझना है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बोले वो समझ गए मतलब चुप करके बैठ गए, नहीं, उनको सुना, थैंक यू बोला, आगे बढ़े, सुनना है, समझना है, आगे बढ़ना है। तो पहली दीवार टूट गई, क्यों वाले सब बंद। अब दूसरी दीवार क्या है? खुद की। तो जब हम खुद की दीवार क्या है? पहली बात तो ये, जब हम कुछ भी सोचते हैं कि मैं यार ऐसा करूंगा, अंदर से जवाब आता है रहने यार क्या जरूरत है, छोड़ पर। तो ये जो सबसे बड़ी दीवार ये है, अंदर की दीवार, जो हमें अंदर से आवाज देती है रहने दे। उसका कारण क्या है? मैं उसका कारण आपको समझाता हूं। देखो हर एक, अब तो साइंस का सब जगह सबको पता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन ये जो बीच वाला है ना सबकॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस, ये दो जो है ये बहुत बड़े फैक्टर है हमारे लाइफ में। इसको अभी बता देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। ये जो है कॉन्शियस माइंड, जो हम नॉर्मली जो दिन में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये सब, इसका फैक्टर ये यही काम करता है, नॉर्मल डीलिंग ये वो। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो, इसको अर्ध जागरूक मन बोलते हैं, मतलब हिंदी में जागरूक मन और अर्ध जागरूक मन, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा वाला है ना ये अनकॉन्शियस माइंड, ये तो परमाणु बम है, पर इसको कोई जागरूक नहीं कर पाता। इंसान जन्म तो लेता है लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जान पाता, ना इसको कोई जगा पाता है। यह परमाणु बम है, अगर किसी ने समझ लिया ना, उसको मतलब कोई नहीं रोक सकता। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसका फंक्शन क्या। फिलहाल इस दोनों को समझ लें। अब इसमें क्या और इसमें क्या है? ये कॉन्शियस माइंड विचार करता है कि भाई ऐसा आइडिया आया, तो अंदर का, मैंने बोला ना अंदर की आवाज, वो ये है, ये अंदर की आवाज। अब अंदर की आवाज के, इसके पास 6000 गुना पावर है। इसके पास अगर एक पावर है तो इसके पास 6000 गुना पावर है। मतलब आपने ये सोचा कि मुझे ये करना है और आपके अंदर पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिविटी है खूब, तो आपके अंदर से जवाब आएगा यस। देखिए एवरेज हमारे साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारे अंदर सुबह से शाम तक, मतलब जब भी हम कॉन्शियस होते हैं, तो ये जो माइंड है ना, दिन में 61,000 थॉट्स क्रिएट करता है पूरे दिन में। अब सोच लो, आप अपने माइंड से सोचो कि आप क्या क्रिएट करते हो। 61,000 का टोटल लगाओ, उसमें देखो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। अगर तो तुमने कोई आपके साथ हादसा हुआ, किसी से लड़ाई हुई, बच्चों की जैसे स्कूल में होती है, पकड़ के बैठ गए, बस उसने मुझे ये कर दिया वो कर दिया, तो ये जो 61,000 के पास जो
61,000 मिलिए कैसे? मैंने कहा यार मैं कैलकुलेट करता हूँ कहाँ से लाए सांस वाले। तो 24 घंटे होते हैं, उसमें हम 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे जागते हैं, 16 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई किया और उसको सेकंड से 60 सेकंड से, तो मेरे को मिल गया करीबन 59,000 के करीब। तो हर सेकंड हम जो सोचते हैं वो हमारे को इसको इफेक्ट। इसका लाइव एग्जांपल मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मस्त चीज सीखी इसको यूज करना सबकॉन्शियस फिजिकली पावर। जैसा मैं डेली मेरी हैबिट है, मैं कॉलेज टाइम से मैं मतलब मेरी बॉडी पहले से कॉलेज टाइम से हैवी हो गई, तो मैंने कहा भाई लाइफ मतलब जिम जाना हो तो अंदर से आवाज आती थी रहने दे यार क्या लग रहा है क्या मेहनत। पर हाँ मैंने एक अपनी हैबिट रखी थी कि मैं डेली 20 पुशअप करता। पुशअप जो होता है जमीन पे लेट के